श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको गणेश जी के उपाय बताऊंगा। भगवान गणेश जी के यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। यह उपाय आप गणेश चतुर्थी से प्रारंभ कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी से यह उपाय आपको प्रारंभ करने हैं और लगातार आप जितने दिन चाहो ये उपाय कर सकते हैं, या प्रत्येक गणेश चतुर्थी को ये उपाय कर सकते हैं। इन उपाय को करने से शीघ्र ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। शादी में अगर रुकावटें आ रही हैं तो वह रुकावटें भी दूर होंगी, चाहे लड़के की शादी में रुकावटें आ रही हैं चाहे लड़की की। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उनको भी भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नौकरी लगेगी, प्रमोशन होगा, हर कार्य आपके सिद्ध होंगे। भगवान गणेश जी यानी विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी सिद्धि, बुद्धि, विद्या, बल हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान गणेश जी हर प्रकार के सुख सुविधाएं भगवान गणेश जी की कृपा से प्राप्त होती हैं। जिनके ऊपर भगवान गणेश जी की कृपा हो जाए सभी विघ्नों का नाश हो जाता है, इसलिए तो उनको विघ्न विनायक कहा जाता है। प्रत्येक गणेश चतुर्थी को यह उपाय करने हैं। सबसे पहले गणेश चतुर्थी वाले दिन सुबह स्नान करें। स्नान करते समय जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उसमें 2 बूंद गंगा जल जरूर डालें। इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। गणेश चतुर्थी वाले दिन एक थाल लें और उसमें भगवान गणेश जी की पूजा के लिए सामान रखें। सबसे पहले संतान प्राप्ति के लिए जिनके भी पुत्र प्राप्ति में या संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है तो वह प्रत्येक गणेश चतुर्थी को या गणेश चतुर्थी से प्रारंभ कर सकते हैं। लगातार 40 दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। भगवान के सामने आपको गणेश जी के सामने अपनी मनोकामना बोलनी है और एक बड़ का पत्ता लेना है, एक बेल पत्र का पत्ता लेना है। बट वृक्ष के पत्ते पर श्री गणेशाय नमः ऐसा लिखना है और उसके बाद में सफेद चंदन से अपनी मनोकामना उसी पत्ते पर नीचे लिखनी है। आप पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद में बेल पत्र का पत्ता लेना है। उमा पुत्राय नमः, ओम उमा पुत्राय नमः ऐसा उस पत्ते पर लिखना है और यह भगवान गणेश जी के सामने अर्पण कर देने। शुद्ध देसी घी का दीपक जला करके वहीं बैठ करके भगवान गणेश जी के ओम गंगणपते नमः या पार्वती प्रिय नंदनाय स्वाहा इस मंत्र का आपको 2 माला 3 माला जाप करना है प्रतिदिन। ऐसा करने से शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, संतान की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूरी होती है। नौकरी के लिए जिनकी नौकरी में परेशानी आती है, जगह जगह नौकरी बदल जाती है या मन के मुताबिक नौकरी नहीं मिल पाती, तो प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश जी के सामने आपको हरी दुर्वा चढ़ानी है। भगवान गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पण करनी है और भगवान गणेश जी को मीठा पान अर्पण करना है। मीठा पान अर्पण करते समय उसमें 2 लौंग लगाएं और 2 लड्डू, मोतीचूर के 2 लड्डू मोदक भगवान जी के सामने आपको अर्पण करने हैं और भगवान गणेश जी से अपनी मनोकामना बोलनी है और भगवान गणेश जी के ओम एक दंताय नमः, ओम एक दंताय नमः ऐसा कहकर के आपको चढ़ाना है और भगवान गणेश जी के सामने ये दुर्वादल और मीठा पान आपको अर्पण करना है। उसके बाद में ओम वक्रतुंडाय नमः ऐसा कहकर के इस मंत्र का जाप करके आप मीठा पान और दुर्वादल चढ़ाएं। भगवान जी के सामने आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, वहीं गणेश चालीसा का प्रतिदिन आप जो है पाठ करें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। शादी में अड़चने आ रही हैं, शादी में कोई न कोई बार बार अड़चन आती है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर शादी में अड़चने आती है तो आप भगवान गणेश जी के सामने हल्दी की 5 गांठें चढ़ाएं। भगवान गणेश जी के सामने हल्दी की 5 गांठें आपको चढ़ानी है और अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद में भगवान गणेश जी को आप पीली मिठाई चढ़ानी है। पीली मिठाई चढ़ाएं। ओम भालचंद्राय नमः, ओम
भाल चंद्राय नमः ऐसा कहकर के आपको भगवान गणेश जी के सामने मिठाई अर्पण करनी है और अपनी मनोकामना बोल करके इस मंत्र का पाठ करना है। या ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, यानी भगवान गणेश जी सभी विघ्नों का जो है नाश करें, हमारी मनोकामना पूरी हो। ऐसा कहकर के भगवान के सामने आप अपनी मनोकामना बोलते हुए जाप करना है। आपको भगवान गणेश जी के सामने आप अपनी मनोकामना बोलें। और जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनके पढ़ाई में परेशानी आती है या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो आप भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए एक पीला धागा लें। उस धागे में आपको 9 गांठ लगानी है। 9 गांठ लगा करके आप उस धागे को भगवान जी के सामने चढ़ा दें और भगवान जी सामने हरी दुर्वा और केसर अर्पण करें। उसके बाद में भगवान के सामने अपनी प्रार्थना बोलें और एक भोजपत्र पर वह बच्चा अपना नाम लिखे और भगवान से विद्या प्राप्ति के लिए प्रार्थना करे, वह भगवान के सामने अर्पण कर दे। उसके बाद में ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में रुकावटें आती हैं, अच्छा कार्य चलता हो अचानक रुकावटें आ जाती हैं, तो उनको भगवान गणेश जी को मालपुआ चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश जी को प्रति बुधवार को हरी दुर्वा के साथ में मालपुआ भी अर्पण करना चाहिए और गणेश चालीसा का पाठ करें, ओम गंगणपति नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान प्रसन्न होते हैं और इच्छा अनुसार वर देते हैं। भगवान गणेश जी को प्रति गणेश चतुर्थी को गुड़ और तिल या गुड़ के और तिल के लड्डू बना करके अर्पण करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होकर के मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान को गुड़ और तिल चढ़ाएं, उसके बाद में वह गुड़ ले जाकर के गौ माता को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हुई, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे आपके सभी कार्यों में रुकावट की हो, चाहे प्रमोशन की हो, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। प्रत्येक बुधवार को 2 मोदक, हरी घास, मीठा पान और नारियल यह भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान को अर्पण करते समय अपनी मनोकामना बोले, ओम गंगणपति नमः इस मंत्र का जाप करें और वहीं भगवान जी के सामने बैठ करके आप जो है भगवान से अपनी मनोकामना बोले। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा पाठ करें। ऐसा करने से आपकी शीघ्र मनोकामना पूरी हो जाएगी और भगवान गणेश जी आपकी प्रसन्न होकर के आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय माता।